हाय। आरसीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं डिज़ाइन लेके आया हूँ ये बहुत ही ख़ास है। ये 3 मंजिला इमारत है जो कि एज़ पर कस्टमर डिमांड पूरी की पूरी किराए पे देने के लिए, यानी इसका हर फ्लोर जो है वो किराए पे देना है। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है, यानी पूरा कमर्शियल, कि आप किराए पे दे सको। तो आपके पास भी अगर इतना स्पेस है 40 बाय 40 का, क्योंकि डिज़ाइन जो एग्जैक्ट जो डिज़ाइन है वो 42 बाय 43 यानी 42 बाय 43 का है। बट अगर आपके पास 40 क्रॉस 40 का डिज़ाइन है तो भी आप ये ऐसा कैसा डिज़ाइन उस पर कर सकते हो, क्योंकि छोटा सा स्केल डाउन होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। 2 फीट में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, आपको स्केल डाउन करना होता है। कोई रूम अगर 12 का है तो वो 11/8 का या 11/7 का हो जाता है, डेट्स इट। इससे ज़्यादा फर्क नहीं आता, 2-3 इंची का फर्क आता है बस। आपके पास अगर 40 बाय 40 का स्पेस है तो ये सेम मैप में आपको स्केल डाउन करके भी दे सकता हूँ। और फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से मैंने डिज़ाइन को किया है। पूरा का पूरा डिज़ाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसा कि आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर है, जो 42 बाय 43 है वो एग्जैक्टली इस तरह से है। ये आपका 42 फीट है, और इधर से नीचे की तरफ देखोगे तो ये आपका 43 फीट है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप इसको 40 बाय 40 में भी कंसिडर करके बना सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपकी मेन एंट्री होती है, मतलब ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये आप चाहो तो शॉप में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि ये कोई कमर्शियल इलाका नहीं है तो शॉप तो यहाँ बनाने का ज़्यादा सेंस नहीं है, बट यहाँ गोदाउन बनाया जा सकता है। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा हॉल छोड़ा गया है, पूरा का पूरा हॉल छोड़ा गया है। तो आप ये देख सकते हो पूरा का पूरा ये हॉल है, 40 बाय 40, लगभग 1600 स्क्वायर फीट का हॉल है। ठीक है, और थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे 2 बाथरूम दिए गए हैं, एक इस एंड पे दिया गया है अटैच, सॉरी कॉमन लेट बाथ दोनों इसके अंदर है। और यहाँ पर भी एक कॉमन लेट बाथ दिया गया है। ये ओटीएस है जो कि एक्चुअली ऊपर भी रिपीट हो रहा है, ये ओटीएस का सेक्शन। तो फर्स्ट फ्लोर, मतलब सॉरी ग्राउंड फ्लोर में कुछ खास है नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ से स्टेयर्स आपके चढ़ रहे हैं। ये आपके स्टेयर्स चढ़ेंगे यहाँ से इस तरह से। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, ये जो साइड है वो इस तरफ आएगी और ये साइड इस तरफ जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा मिसमैच इसमें कुछ हुआ है ना, डिज़ाइन करते वक्त थोड़ा सा हो गया होगा। ठीक है, बाकी इसको हाइट नहीं मिलेगी रूफ को। अगर रूफ को हाइट नहीं मिलेगी तो आप अंदर एंट्री नहीं कर पाओगे ना। एंट्री करने के लिए एक सफिशिएंट हाइट आपको चाहिए होती है। इस साइड को आप बेस डाउन भी कर सकते हो, थोड़ा नीचे की तरफ भी कर सकते हो, क्योंकि ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स का पूरा जोन है। तो जो एंट्री है आपको यहाँ से एक छोटी एंट्री मिल रही है, और चाहो तो यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी आप एंट्री को क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा हॉल है, अभी इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर की। जो यहाँ मेन है वो फर्स्ट फ्लोर है आपका, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन थोड़ा कुछ इस तरह से है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर में आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 1 BHK के 2 रूम मिलेंगे। एक तो 1 BHK के आपको 2 रूम मिलेंगे, 2 रूम मतलब 2 सेक्शन मिलेंगे। और 1 रूम किचन के आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, या आप इसको सिंपल रूम भी समझ सकते हो, किचन का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है बस। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सा सेक्शन है। यहाँ से देखो, जैसे आप ऊपर आते हो इस तरह से आप ऊपर आते हो। ऊपर आने के बाद में यहाँ पर एक लॉबी है, आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक गैलरी या लॉबी, जो भी आप कहना चाहो, पोर्च कह सकते हो बोले। 8.5 बाय 4.5 का ये पूरा का पूरा एरिया है। इस एरिया से आप क्या कर सकते हो, अच्छा ये मिरर है, आप जैसे कि मैप में देख पा रहे हो तो मिरर है। तो मैं आपको एक साइड समझाता हूँ, दूसरी साइड उसकी रिपीट हो रही है। तो देख लेते हैं ये पहली साइड में क्या है। तो जब आप इस वाले सेक्शन में एंट्री करते हैं, तो इस वाले सेक्शन में एंट्री करते ही हमको एक हॉल मिलेगा, जो 12.5 बाय 7.5 का हॉल है। एक ठीक ठाक हॉल है, एक सोफ़ा वगैरह लग जाएगा इसके अंदर। फिर यहाँ पर इसके बगल में आपको किचन मिल जाएगा, पूरा पूरा सफिशिएंट 8 बाय 7 का एक सफिशिएंट किचन है। और यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिल जाएगा। बेडरूम जो है वो 13.5 बाय 9 का है। बेडरूम सारे इसमें बड़े बड़े दिए हैं, सारे के सारे जो बेडरूम है उनकी साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, सफिशिएंट साइज़ है, छोटे बेडरूम नहीं दिए गए। इसके अलावा यहाँ पर एक बाथरूम है, ठीक है, सिंगल बाथरूम है 6 बाय 4 का, जिसको चाहो तो बड़ा कर सकते हो, यहाँ तक भी आप इसको खींच सकते हो एज़ पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे तो ये आराम से 8.5 फीट का बाथरूम हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो नीचे वाला आप देखोगे तो सेम रिपीट ही हो रहा है, बस ये अपोजिट डायरेक्शन में आ चुका है, बाकी एज इट इज रिपीट हो रहा है। यहाँ पर किचन है, हॉल, बेडरूम एंड बाथरूम, द सेम थिंग रिपीटेड। फिर यहाँ से एक और आग वगैरह लग सकता है, या फिर गेट भी लगाया जा सकता है, वट एवर। यहाँ से आप जैसे अंदर एंट्री करोगे, एंट्री करते ही यहाँ पे आपको एक गैलरी मिलेगी 4 फीट की। 4 फीट की गैलरी के बाद में यहाँ से चारों के चारों रूम की एंट्री है। पहला ये रूम, ये फर्स्ट एंट्री आ गई आपकी, ये पहले रूम की एंट्री हो गई। फिर थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ से आपको दूसरे रूम की एंट्री मिल जाएगी। फिर
इधर की इसके जस्ट अपोजिट में आपको तीसरे रूम की एंट्री मिल जाएगी, और इसी के पहले के अपोजिट में आपको चौथे रूम की एंट्री मिल जाएगी, चारों की आपको एंट्री मिल जाएगी। तो पहला रूम में आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बेडरूम है, ये 11 बाई 14 का पूरा एरिया है, मतलब सेक्शन है आपका। फिर इसमें बाथरूम है 7 बाई 4 का, एक ठीक ठाक साइज़ का बाथरूम है, ठीक है। और ये WC और इनकी जो पोजीशन है वो, तो इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ये इनकी सही पोजीशन नहीं है। रही बात बेडरूम की, तो बेडरूम में ये जो एरिया है ना, ये आप किचन की तरह यूज़ कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म है एक तरह का। इस प्लेटफॉर्म पे आप किचन का जो भी छोटा मोटा सामान है आप रख सकते हो, छोटा मोटा किचनिंग वगैरह आप कर सकते हो, कुछ सामान बना सकते हो वगैरह वगैरह, है ना। कभी कैबिनेट वगैरह सब डिज़ाइन हो जाएंगे यहाँ पे, तो छोटा मोटा काम आप कर सकते हो, साइड में कैबिनेट वगैरह लग जाएंगे, और यहाँ पर आपको OTS की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो जो भी आपका किचन का वेस्ट होगा वो यहाँ से आउट हो जाएगा, एग्जॉस्ट वगैरह लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किचन में भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक वैसे ही ये जो बेडरूम है, ये वाला बेडरूम भी सेम तरह का डिज़ाइन है, बट इसे थोड़ी साइज इसकी बड़ी है, क्योंकि इधर का जो एरिया बच रहा था यहाँ पे गैलरी का, उसको मैंने गैलरी में रखकर बाथरूम में काउंट कर लिया, क्योंकि एरिया वेस्ट नहीं करना होता है, कोई मतलब नहीं है, गैलरी भी रहती तो वो कोना हो जाता, कोई सेंस नहीं उस कोने का। तो यहाँ पर आपका बेडरूम आ जाएगा एज इट इज़ सेम टू सेम, और बाथरूम वगैरह, और यहाँ पे किचन की तरह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, किचन प्लेटफॉर्म का बन जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि रूम किचन का एक सेक्शन है, तो आराम से देखो ठीक ठाक किराया मिल जाता है एक रूम किचन अगर आप देते हो किसी को। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग किराया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 6-7 5 6 7 हज़ार या 5 हज़ार तो मिनिमम, और कोई अच्छी कॉलोनी है तो 6 7 8 हज़ार तक भी मिल जाता है, तो ठीक है, इतना किराया सफिशिएंट होता है। अब 4 के हिसाब से काउंट करोगे तो आप देखोगे काफ़ी बढ़ जाएगा, 8 के हिसाब से 8 चौक 32 हज़ार हो जाएंगे, 30 हज़ार तो खाली किराया हो जाएगा इसका। और रूम किचन का आप 10 हज़ार में दो तो 20 हज़ार यहाँ पे हो जाएंगे, तो 50 हज़ार का आपका ये पूरा का पूरा एरिया है। तो आपके लोन की एक किस्त यहाँ से निकल जाएगी। तो आपके पास अगर इतना एरिया है तो आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, अगर वो अच्छे कॉलोनी में आपका एरिया है तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, बशर्ते आप किराएदार भी ला सको, ठीक है। फिर अपन बात कर ले, अच्छा ये जो था ये फर्स्ट फ्लोर था। अब क्योंकि ये बिल्डिंग ये आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर सेकंड फ्लोर भी आता है, यानी ये और आगे जाएगी, ठीक है। तो और अगर ये आगे जाती है तो यहाँ पर सेकंड फ्लोर आएगा, तो ये आपका सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर के अंदर भी आप देखोगे ध्यान से तो स्टार्टिंग की डिज़ाइन आपको सेम ही लगेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा मैं एक बात बताना भूल ही गया, वो मिरर डिज़ाइन है ना, मिरर डिज़ाइन मतलब मैंने आपको ऊपर ऊपर का समझाया, तो नीचे का भी सेम ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, रूम प्लेटफॉर्म सब कुछ सेम है, एग्जॉस्ट वगैरह, इसलिए मैंने आपको एक साइड ही बताई है। इधर भी देखेंगे अपन, एक साइड ही देखेंगे, इधर भी सेम लॉबी आती है, बिल्कुल सेम टू सेम है। लॉबी से आते हुए आप सीधा अंदर चले जाओगे अपने सेक्शन में, वही बाथरूम, इसको यहाँ तक कवर कर लो आप, है ना। मैंने यहाँ तक ही बनाया बट मुझे यहाँ तक करना चाहिए इसको कवर पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ तक कर लेंगे अपन, 8.5 फीट का बाथरूम हो जाएगा, 8.5 बाई 4 का सफिशियंट साइज होती है, मतलब बड़ा माना जाता है, बड़े की कैटेगरी में काउंट किया जाता है इसको। और बेडरूम अपना है ही है। एक और चीज़ जो मैंने डिस्कस नहीं करी पहले वाले मैप के अंदर, यहाँ बालकनी भी है, ठीक है ना, मैंने बालकनी डिस्कस नहीं करी थी। इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ बालकनी की व्यवस्था दे रखी है, यह बालकनी है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है, तो बालकनी भी दी गई है। तो इससे और वेटेज बढ़ जाता है आपके उस पर्टिकुलर सेक्शन का, है ना। बालकनी भी शामिल है इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है अच्छा किराया आप ले सकते हो। तो बाकी पूरा अच्छा वेंटिलेशन वगैरह इसका बहुत परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं इधर वाले सेक्शन की, तो इधर वाले सेक्शन में अब चेंज आ गया है थोड़ा सा। पहले जो सेक्शन था नीचे वाला वो रूम किचन था, बट यहाँ पर जो सेक्शन लिया है मैंने वो क्या लिया है, 2 BHK लिया है। तो यहाँ पर आपको इस सेकंड फ्लोर पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 1 BHK के 2 सेक्शन मिलने वाले हैं, 1 BHK के 2 सेक्शन मिलने वाले हैं, और आपको 2 BHK के भी 2 सेक्शन आपको मिलने वाले हैं। तो 1 BHK के 2 सेक्शन और 2 BHK के भी 2 सेक्शन आपको मिलेंगे, तो इसमें सेक्शन थोड़े ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं, यहाँ से देखो लॉबी से सीधी एंट्री होती है दोनों सेक्शन में, एक मिरर है दोनों के दोनों, तो अपन एक समझ लेते हैं कोई भी, इस तरह से वो काम आएगा आपके। तो यहाँ पे जैसे अपन एंट्री करते हैं, यहाँ पे आपको सोफ़ा वगैरह आप लगा सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गेस्ट वगैरह आके वो रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हॉल प्लस किचन बिल्कुल कंबाइन किया है, अलग नहीं कर सकते हैं। बेवजह दीवार लगा के उसको छोटा करने से मतलब नहीं है, आप उसको ओपन रखोगे तो वो अच्छा रहेगा। ये प्लेटफॉर्म अपनी वही पोजीशन पे आया जहाँ पहले था, ये प्लेटफॉर्म आ गया किचन का। और यहाँ पर इस बार OTS बढ़ा दिया गया है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, अगर पूरा का पूरा 2 BHK का सेक्शन बनाया जा रहा है तो OTS की रिक्वायरमेंट तो रहती है, फिर चाहे वो रोशनी के लिए हो या किसी भी और पर्पज़ के लिए। तो यहाँ से जो OTS लगा है इससे अच्छी खासी रोशनी आ जाएगी, बाथरूम का जो है वो भी यहीं से आउट हो जाएगा, और किचन का जो भी वेस्ट होगा वो यहाँ से आउट हो जाएगा। रूम के अंदर रोशनी की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा लगे कि हमको रूम में भी रोशनी चाहिए ही चाहिए,
तो वो चाहे तो इस तरफ भी ओटीएस दे सकता है ना, इधर भी ओटीएस दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। ये मैंने कैबिनेट दिया है आप थोड़ा सा, तो अगर आप ओटीएस दे देते हो तो ये एरिया कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। रोशनी आपको मिल जाएगी, अगर आपको ज़रूरत है तो आपको रोशनी के लिए व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये आपका एक रूम हो गया जो कि 9.5 बाई लगभग 11.15 का रूम है, और नीचे आपका एक और रूम है जो कि 14 बाई 9 का रूम है। तो ठीक ठीक साइज़ है रूम की, काफ़ी सफिशेंट है अपने आप में। ओटीएस बना भी दोगे तो कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा दोनों रूम्स के ऊपर। आप चाहो तो पूरा का पूरा इस रूम में आराम से 2 फीट का लंबा ओटीएस भी खींच सकते हो, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जैसा भी आपको इसमें लगे। ठीक वैसे ही इधर का जो सेक्शन आप देखोगे तो ये बिल्कुल मिरर सेक्शन है, सेम टू सेम सेक्शन ही रिपीट हो रहा है। यही वही हॉल वगैरह, किचन वगैरह, ओटीएस सब कुछ सेम ही है। और बेडरूम अपने वही साइज़ के हैं, 7 बाई 4 का बाथरूम है जो कि उधर भी है, तो वेंटिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर जो रूम वगैरह है उसमें सफोकेशन ना हो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। एग्जॉस्ट वगैरह अगर बाथरूम में लग जाता है तो कोई इशू नहीं आएगा, सारा का सारा रूम वगैरह। अच्छा, रूम का गेट यहाँ आएगा ना, रूम का गेट यहाँ आएगा, इस जगह गेट आएगा, क्योंकि जो बाथरूम है वो कॉमन है, एक ही बाथरूम दिया गया है दोनों रूम के बीच में। ज़्यादा बाथरूम का स्पेस नहीं है, किराए के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ना, रहने के लिए इतना कंफर्ट नहीं देखा गया है, किराए के हिसाब से ठीक ठाक कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कई किराए पे रहने आते हैं वो अपने थोड़े बहुत एडजस्टमेंट वो जानते हैं उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका घर एक अलग चीज़ है और दूसरों के घर में रहना एक बहुत अलग चीज़ होती है, और दूसरों के घर में रहते हो छोटा मोटा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक किराया मिल जाएगा, 10-10 हज़ार इसका मिल जाएगा आपको 1 BHK का, और 2 BHK का आप आराम से 12, 13, 15 जो भी आप डिमांड कर सको, वट जो रिक्वायर मतलब जो सफिशेंट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे पता है किसी किसी इलाके में 1 BHK या 2 BHK का जो शायद कॉस्ट है आई थिंक 30,000 35,000, मतलब अलग अलग कॉस्ट होती है। तो ठीक है, बट ये किराए के हिसाब से पूरा का पूरा डिज़ाइन मैंने तैयार किया था। तो आप अगर देखो तो इसमें नीचे एक गोडाउन है, मतलब पूरा का पूरा हॉल है, हॉल के ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। अगर आप ओवरऑल यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको लगभग लगभग आइडिया से बता देता हूँ आपको कि 20,000 आपको हॉल के मिल जाएंगे, है ना, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो सकता है। 50,000 आपको फर्स्ट फ्लोर के मिल जाएंगे, और सेकंड फ्लोर के भी आपको 50,000 मिल जाएंगे। हो सकता है कम हो जाए, मतलब मैं मान लेता हूँ कि 50 की जगह 40 हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है, मुझे पता है किसी लोकेशन पे तो ये बहुत ज़्यादा ही है, मतलब 1-1 लाख भी शायद और ज़्यादा मिल सकते हैं किसी एक हॉल से। तो फिलहाल 50-50 आपका 1,20,000 रुपये, आपको 1,20,000 रुपये आपको यहाँ से किराया आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहते भी हो, इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग 55 से 60 लाख रुपये के आसपास आती है। 55 से 60 लाख की इसकी कॉस्टिंग है, इससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स आप किस तरह की फिनिशिंग करते हो। अभी लाइटें चली गई इसलिए इस तरह से मेरा फेस दिख रहा होगा। बाकी 55 से 60 लाख की जो EMI आती है वो लगभग इसी रेंज में आती है ना, लगभग 60,000 की EMI आती है। तो आपके पास अच्छी लोकेशन है तो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 60,000 की EMI है, 1,20,000 आप कमा रहे हो, ठीक है, या 1 लाख भी अगर आप कमाते हो तो भी आप अर्निंग ही कर रहे हो। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं अगर आपके पास अच्छी लोकेशन में आपके पास प्लॉट है ना। उसको पड़े रहने देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप पैसा लगा के उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और प्लॉट तो प्लॉट आपका है ही है। तो डिज़ाइन और सभी जानकारी मैंने आपको दी है, और वो सभी आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमें बताएं। और किसी भी तरह की आपको और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर बता सकते हैं। इसको स्केल डाउन करना है, मुझे तो 40 बाई 40 का डिज़ाइन करना है तो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको ऐसे फ्री में स्केल डाउन करके दे दूँगा। स्केल डाउन करने में 2 सेकंड या 1 मिनट लगता है सिर्फ, स्केल डाउन करना 1 मिनट का काम है, वो कोई बड़ा काम नहीं है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके पास 40 बाई 40 की प्रॉपर्टी है, मैं आपको ये मॉडल दे दूँगा। इसका थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा, उसके चार्जेस होंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल में बने रहने के लिए, और प्लीज़ जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।